दिल को आए चैन कहीं ना। तुम इस तरह अकेले यहाँ कब तक छुपी बैठी रहोगी? हमें आपा के पास जाना है, तो मेरे साथ आपा के घर जाइए। ये मेडिसिन यहाँ किसने रखी हैं? क्यों, क्या हुआ? नासिर लेकर आया था ये दवाइयाँ। ये शुगर कोटेड दवाइयाँ हैं, ये रियल मेडिसिन नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चली ये लड़की, सारे कपड़े फैला कर रख दिए। अरे कहाँ थी तुम भाई? कपड़े तो रखो अलमारी में। अम्मी वो गेस्ट आए हुए थे ना, बस वहीं थी। कौन गेस्ट? वो फौजिया भाभी है ना, उनके कजिन साद, वो अपने साथ किसी डॉक्टर को लेकर आए हैं। क्या? डॉक्टर को? क्यों? वो क्यों किसी डॉक्टर को लेकर आए? उसका क्या ताल्लुक इस काम से? अम्मी मुझे क्या पता, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं घबरा तो नहीं रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि वो ऐसे कैसे, मेरा मतलब है। क्या हो गया है? और रानी कहाँ है? रानी वहीं मौजूद है ना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी मैं फौजिया भाभी के साथ किचन में थी ना, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। और पता है फौजिया भाभी मुझे ये भी बता रही थी कि वो जो डॉक्टर आए ना, वो उनके साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? अरे आ रही हूँ ना भाई। तो इस घर में सब इतनी जल्दी में होते हैं, कपड़े भी नहीं समेटे मैंने। सासू माँ, बहुत जल्दी है आपको अपने पैरों पे खड़ा होने की। हाँ, आपकी फेवरेट बहू ने आपके जो हमदर्द बुलाए हैं ना, समझो उसने अपने लिए गड़ा खोद लिया। आपको तो किसी कीमत पर मैं सेहतयाब नहीं होने दूंगी, और ना ही आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। जो फौजिया है ना, जो उसने हरकत आज की है, उसको इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं, समझी आप? रानी, रानी ये कौन आया था? ये साथ किस डॉक्टर को लेकर आया? वो फौजिया, उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया अम्मी। सबको मेडिसिन की हकीकत मालूम हो गई है। क्या? सबको मालूम हो गया? शुक्र करें, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि मेडिसिन शुगर कोटेड है। कहां से आई, किसने रखी, ये नहीं मालूम हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे आबा, तुम तो किस्मत की बहुत धनी हो। बिस्तर पर पड़ी हो, लेकिन तुम्हारे हमदर्द तो पता नहीं कहां कहां से आ जाते। कुछ दिनों की बात है अम्मी, अब देखिएगा फौजिया क्या समझती है। वो इस घर में फैसले करेगी अपनी मर्जी से। आज जो हरकत उसने की है ना, उसका हर्जाना तो फौजिया को भरना पड़ेगा। अब देखें तो सही मैं उसके साथ करती क्या। सासू माँ, फौजिया, जैसे तुम आंटी की फिजियोथेरेपी कर रही थी, ये उन्हें बेहतरी की तरफ ले जाएगी। फौजिया ने अगर मेडिकल ली होती ना, तो ये बहुत अच्छी डॉक्टर साबित होती। मेडिकल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे आर्ट में दिलचस्पी थी। अम्मी की बात हो रही है मेरे ख्याल से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नासिर? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग बताएं। ठीक ठाक। वहीद भाई मिले? नहीं, उनसे बात हुई है, वो मेडिसिन लेने गए हैं। मैं तो ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया हूँ। वैसे सारे रास्ते तो मैं ये सोच रहा था कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस शख्स ने ये फेक मेडिसिन दी हैं। वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली वहीद ने किसी भी किस्म का कोई एक्शन लेने से मना कर दिया है। अभी हम लोग अली के मसले से नहीं निकले, नया मसला नहीं हम लोग अफोर्ड कर सकते। सही कह रही हैं आप भाभी, माफिया है पूरा, और इस माफिया से मुकाबला करना आसान नहीं। वहीद भाई को समझा दिया है, वो देखभाल कर ही मेडिसिन खरीदेंगे। अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो इस वक्त आंटी को आप लोग की ज़्यादा ज़रूरत है, और बाय द वे उनमें रिकवर करने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। साथ अगर तुम आज डॉक्टर साहब को ना लाते तो हम बिल्कुल बेखबर रहते। वाकई साथ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर, नहीं तो हम लोग तो बेखबर रहते। अरे साथ बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? पहले आया जाया करते थे।
बस आंटी यही था। भाई पहले तो तुम रोज आया करते थे ना, कम से कम फौजिया को आसरा तो रहता था ना, और इतने दिन बाद आए हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आए हो हमारी आपा के लिए। साथ अब जब तक खाला ठीक नहीं हो जाती ना, तुम रोजाना आना, है ना अम्मी? और नहीं तो क्या, रोज आया करो ना। जी बिल्कुल। फौजिया अम्मी कमरे में अकेली हैं, जाओ देखो। अरे और ये क्या भाई, चाय वाय से नहीं चलेगा, तुम लोग खाना खा के जाओगे। कैसी हो हेरा? अरे फरा तुम आओ, बैठो ना। हेरा तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, मैं बस सोशल मीडिया देख रही थी। तुम बताओ पाकिस्तान में कब तक हो? अभी तो यही हूँ। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। पता है नासिर तुम्हारा जिक्र किया करते थे कि बहुत हंसमो को, बातूनी हो, बातें करती रहती हो, लेकिन जब से तुम्हें देखा ऐसा लगता ही नहीं है, खामोश सी, सोबर सी। अपने बारे में क्या ख्याल है? नासिर तुम्हारी भी शरारतों के किस्से हमें बहुत सुनाता था, लेकिन यकीन करो जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, बहुत घबराती हूँ कि कहीं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूँ मैं। और वैसे भी शादी से पहले के दिन तो बहुत सुहाने होते हैं, हंसते खेलते गुजर जाते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि इंसान को खामोश कर देती हैं। मैं भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई। चाय या कॉफी? अरे नहीं थैंक यू सो मच हेरा, किसी भी चीज का दिल नहीं चाह रहा अभी। तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया था। हाँ वो दरअसल शायद जगह चेंज हो गई ना, तो एडजस्ट करने में थोड़े दिन लग जाएंगे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी जरूर पिलाऊंगी। चाय बनानी नहीं आती, अंडे नहीं बना सकती, लेकिन कॉफी जरूर पिलाऊंगी। जरूर। और तुम बताओ क्या करती रहती हो सारा दिन? Just like that, कुछ खास नहीं। शाहिद मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी। तुमने भी यकीन कर लिया ये शुगर कोटेड दवाइयाँ वगैरह वगैरह इस सारी बात पर? अभी खुलकर बताएं क्या कहना चाह रही हैं। अल्लाह कितने भोले हो तुम, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। देखो तुमने मना कर दिया था ना साथ का इस घर में आना, तो फौजिया से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे तो साथ चाहिए इस घर में। उसने और साथ ने मिलकर ड्रामा किया और साथ को उसने बोला कि भाई आ जाओ, ले आओ नकली डॉक्टर। खुदा जाने वो लड़का जो उसके साथ आया है वो डॉक्टर है भी या नहीं है। लेकिन भाभी शुगर कोटेड दवाइयाँ कौन रखेगा? तुम्हारी बीवी ने रखी, और किसने रखी? लेकिन भाभी वो तो अम्मी की बहुत खिदमत करती है। भाई हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ये मिसाल इस सारी सिचुएशन पे फिट होती है। साथ को फौजिया ने कहा और वो आ गया यहाँ नकली डॉक्टर को लेके। रोज आ जाता है वो, शाम में मीठी सी चाय पी के मीठी मीठी बातें करके चला जाता है। भाभी अगर ये बात सच है तो फौजिया के लिए अच्छा नहीं होगा। यही सच है तो और क्या नासिर लेके आएगा नकली दवाइयाँ? मेडिकल स्टोर का स्टैंप लगा हुआ है मेडिसिन पर, वो कैसे देंगे नकली दवा? सिर्फ एक फौजिया ही ऐसी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता खाला जिए या मरे, दवा असली हो या नकली हो, उसके तो रास्ते खुल जाएंगे। मैं भी तो यही सोच रहा था कि शुगर कोटेड दवाइयाँ आएंगी कहाँ से, हालांकि नासिर तो बहुत केयरफुली प्रिस्क्रिप्शन देखकर दवाइयाँ लेकर आया था। हाय शाहिद, जब से खाला बीमार हुई है ना, घर का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। फौजिया के तो रास्ते खुल गए। भाभी अब मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आराम से देखो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। ये सारे घर वाले जो हैं फौजिया की मासूमियत पर इस वक्त बहुत यकीन किए बैठे हैं। तुमने बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे फौजिया को उनकी सपोर्ट और मिल जाए। ना तुम्हारे पास कोई सबूत है ना हमारे पास। हमें फौजिया और ये शुगर कोटेड दवाइयों वाली बात जो है ना, इसके लिए सबूत चाहिए ताकि हम फौजिया को रंगे हाथों पकड़वा सके, समझे तुम? जी भाभी ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूँ, तुम भी सोचो मैं भी सोचती हूँ। पता नहीं
क्या दुश्मनी है फौजिया को हमसे? अब आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। डॉक्टर हाशिर बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं अम्मी। लेकिन अम्मी, आपकी दवाएं किसने चेंज की हैं? आपको तो मालूम होगा ना। मुझे तो लगता है घर में से ही कोई होगा। हाँ बताएं, कोशिश करें अम्मी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात, लेकिन आज मैं बहुत मुतमईन हूँ और आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी और रोज आपको एक्सरसाइज करवाया करूंगी। अम्मी, शायद कोई आ रहा है। वहीद, बस अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप आराम करें। मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक अम्मी की तबीयत ठीक ना हो जाए। ठीक हो जाएगी अम्मी की तबीयत इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपने आराम ना किया तो आप बीमार हो जाएंगे ना। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अम्मी इतने दिन से जाली दवाइयाँ खा रही थी। वो तो साथ ना आता, हमें पता ही ना चलता। खैर, फरा कब तक है पाकिस्तान में? मेरी तो मुलाकात नहीं हुई इससे, ना बात हुई। मेरी भी डिटेल में बात नहीं हुई। वही मेहमानों से ये थोड़ी पूछा जाता है कि आपने वापस कब जाना है। नहीं, मेरे कहने का मकसद था कि हम उसे कहीं बाहर खाने पे ले जाते हैं ना। इधर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वो वापस चली जाए। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उसके ससुराल से कोई वापस जा रहा हुआ ना तो वो भी वापस चली जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और फराग के साथ डिनर का भी प्लान कर लेती हूँ और फिर उसे शॉपिंग भी करवा दें तुम, ठीक है? रानी बेगम, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप अभी जाके पूछ लो। अच्छा ना, मैं आती हूँ। अब्बू आ गए? जी, अब्बू आ गए। और वो साथ को तुमने बुलवाया था? नहीं, मैं क्यों बुलवाऊंगी उसे? तो उसे कैसे पता चला कि अम्मी को डॉक्टर से मिलवाना? शाहिद, मैं इन तमाम बातों से लाइल्म हूँ। फौजिया, जैसे हालात हैं उससे लगता तो नहीं है कि तुम्हें साथ के इरादों का पता नहीं है। इरादे? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि असूलन तो साथ को मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, और तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो कि साथ का आना जाना इस घर में मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। इसलिए तुमने साथ से कहा कि वहीद भाई को फोन करें। और वो दूसरा, वो कौन है? अगर उससे तुम्हारी इतनी फ्रैंकनेस है तो साथ से कितनी होगी? आपके दिमाग में ये सारी बातें आती कहाँ से? जो कुछ इस दुनिया में होता है ना, उसी से हम सीखते हैं। दुनिया में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। आप भी तो ऑफिस आते जाते हैं, वहां लड़कियां भी काम करती हैं। अगर शक करना चाहूं तो मैं भी शक कर सकती हूँ, क्योंकि इसी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। देखो, ये मैं शाहिद। मिस्टर शाहिद, मैं भी फौजिया हूं। हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और पहचानती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझसे इतना झूठ बुलवा क्यों रही हैं? तुम्हारी भलाई के लिए। इसमें मेरी क्या भलाई हो सकती है? सबसे झूठ बोल बोल के मेरी खुद की जबान अब लड़खड़ाने लगी है। कहना कुछ होता है, बोल कुछ देती हूँ मैं।
हद होती है फराह। लड़कियां कितने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, तुम अपनी ही बात नहीं छुपा सकती। सब लोग मुझसे हर तरीके के सवाल करते हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं, तुम खुश हो कि नहीं। आखिर कब तक मैं अपनी तकलीफ को छुपाऊं, अपने आंसुओं को छुपाऊं? झूठ बोलने के बावजूद भी सब मुझे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा ना, बस कुछ ही दिन की बात है। क्या हो जाएगा कुछ दिन में? कुछ बदल तो सकता है नहीं। तलाक दे चुका है वो मुझे। खामोश हो जाओ, आइंदा ये लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाना। ये बात तो मैंने रानी से भी छुपाई थी। रानी, कितनी बुरी बात है अम्मी, इस घर में मुझसे इतनी अहम बातें छुपाई जा रही हैं, मेरी बहन की बातें। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस वो बस कर दे अम्मी। तुमने तो ये बात बता के मुझे हैरान कर दिया। अब इंसान किस पे यकीन करे और किस पे नहीं करे। खाला, मेरा मानना है कि हमारे खानदान में किसी एक का डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। सच कहा तुमने। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि फौजिया डॉक्टर बने, लेकिन उसे तो पेंटिंग का शौक था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा खाला, मैं निकलता हूँ, फिर वापसी में फौजिया की तरफ होता हुआ। ठीक है बेटा, जाओ। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।